नमस्कार विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। अब जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स में अपना गतिमान आवेश और चुंबकत्व वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज ये 7वां लेक्चर है और हो सकता है आपको फिजिक्स भाग 1 की क्लास आगे से ना देखने को मिले। मैं सोच रहा हूँ फिजिक्स भाग 1 को यहीं पर रोक लिया जाए, फिजिक्स भाग 2 को भी चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी कुछ समय बाद स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं होंगी, उसमें दोनों भागों से पूछा जाएगा। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कल से भाग 2 की क्लासेस डालना शुरू कर दूं। ठीक है, अगर आपको आगे से भाग 1 की क्लास नहीं मिलती तो समझ लेना अब भाग 2 की क्लास मिलेगी। और ये चैप्टर अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, इसको यहीं रोक लेते हैं। ठीक है, पहले भाग 2 भी इतना कर लेते हैं जितना पूछा जाएगा अर्धवार्षिक में। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस पे। और आज की क्लास को भाई स्टार्ट कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि कोई अगर वृत्ताकार लूप है और उसमें धारा बह रही है आई, कोई तार है जो वृत्त के रूप में मुड़ा हुआ है और उसमें धारा बह रही है, तो उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला था हमने। और अगर आपको पता हो तो मान आया था V बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये निकाला था इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और अगर मैंने कहा था अगर n बार तार लपेटा गया, n फेरे कर दिए गए, तो इसी में n का गुणा हो जाएगा, चाहे आप बीच में कर लें चाहे किनारे कर लें। ठीक है, तो इस पूरे वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कल निकाल चुके हैं। लेकिन फंसाने के लिए एग्जामिनर देखो कैसे फंसाता है, वो कहेगा हम पूरा वृत्त देंगे ही नहीं तुम्हें, हमने इतना दे दिया तुम्हें वृत्त का चाप, अब तुम इस वृत्त के चाप के कारण इस बिंदु पर निकाल दो। अब सामान्य बच्चा तो फंस ही जाएगा भाई। तो वही हम लोग आज चाप के कारण भी निकालने वाले हैं। अगर ये पूछ दिया जाए तो कम से कम आप कर तो पाए, है कि नहीं। देखो भाई, तो हेडिंग डालेंगे आज की वृत्ताकार धारावाही चाप। वृत्ताकार धारावाही चाप के कारण धारावाही चाप के केंद्र पर, यही लिख लो, वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो भाई ध्यान से, ठीक है। हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग, वृत्ताकार धारावाही चाप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब बना लेते हैं कोई वृत्ताकार चाप। इस तरीके से हम लोग चाप बना लेंगे और इस चाप में मान लेते हैं धारा बह रही है आई। ठीक है भाई, और यह भी मानना होगा हमें कि यहां पर मान लो केंद्र है इसका और केंद्र पर कोण भी दिया गया होगा तुमको। इस तरीके से देखना ध्यान से कि जो चाप है हमारा वो केंद्र पर थीटा कोण बना रहा है, ये बात दे रखी होगी तुमको। ठीक है, और चाप की त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल ए है। इस धारावाही चाप के कारण मुझे इस बिंदु पर, इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मुझे बताना है। ये केंद्र मान लेते हैं इसका O है। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। अच्छा, इसके बारे में लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम नहीं लिखाएंगे अभी। वृत्ताकार धारावाही लूप का तो लिखा रखा, उसी हिसाब से लिख लेना। देखो हम बता देते हैं क्या लिख सकते हो। कहेंगे माना कि ए त्रिज्या का कोई धारावाही चाप है जिसमें धारा आई बह रही है और ये चाप केंद्र पर थीटा कोण बनाता है। भाई चित्र के हिसाब से देखकर लिखने में कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जैसा मैंने बताया एकदम बिल्कुल वैसा ही लिख दो, लिखना सीखो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। और एग्जामिनर को इतना समय नहीं होता कि वो आपकी लैंग्वेज ज्यादा पढ़ेगा। वो लैंग्वेज तभी पढ़ता है जब उसे लगता है कि हाँ डेरिवेशन में आपने कुछ किया है, तब वो पढ़ के देखता है। ठीक है, तो ये सोच के देखें, आपका डेरिवेशन सबसे सटीक होना चाहिए, मेन चीज ये होती है। लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। और ये भी ध्यान रहे, अगर लैंग्वेज बिल्कुल लिखोगे नहीं एग्जाम में तो भी नंबर एक आध कटने की संभावना होती है। ठीक है भाई, तो लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं इसमें हम केवल बताएंगे तुम्हें, क्योंकि हमने वृत्ताकार लूप वाले की लिखा रखी बिल्कुल सेम है। ठीक, क्या कहेंगे, माना कि एक धारावाही चाप है, ना 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 ध्यान से सुनो,
माना ए त्रिज्या का कोई धारावाही चाप है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और ये चाप केंद्र O पर थीटा कोण बनाता है और हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अगर हमें केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है इस पूरे चाप के कारण, तो ये ध्यान रखना कि हम पूरे चाप के कारण इकट्ठा नहीं बता सकते हैं, इसके छोटे से है अल्पांश के कारण बता सकते हैं, जो कि बायो-सावर्ट ने बताया था। जैसे अगर मैं ये मान लूं थोड़ा सा लंबाई, ये इस पूरे से चाप का एक छोटा सा अल्पांश मैंने ले लिया जिसकी लंबाई मान लेते हैं dl है, ठीक है। इस dl अल्पांश के कारण यहां निकाल लो, फिर पूरी के कारण निकल जाएगा, देखना ध्यान से कैसे, ठीक है। लिखेंगे हम अल्पांश dl के कारण, अल्पांश dl के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। dv बराबर, भाई अल्पांश dl है उसके कारण निकालेंगे तो dv ही आएगा। dl मतलब छोटी सी लंबाई, कई बार बता चुका हूं मैं, तो छोटी सी लंबाई कारण छोटा सा आएगा। dv बराबर, देखो बायो-सावर्ट का नियम लगेगा अगर अल्पांश के कारण निकाल रहे हैं। अब आपको बायो-सावर्ट का ये नियम पता होना चाहिए कि अगर किसी में धारा बह रही है, ठीक, अगर उसका एक छोटा सा अल्पांश लिया जाए dl और उस अल्पांश की वजह से r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना हो, ये कोण थीटा हो, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता था dv बराबर, मैं इधर ही लिखता हूं, dv बराबर फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा और बटे में r स्क्वायर। ये बायो-सावर्ट का नियम था और उसका ये फार्मूला था, ठीक है। और वही नियम हम लोग यहां फिट करेंगे अपने चाप के ऊपर। हमारे चाप में देखो बदला क्या है उनकी तुलना में, धारा आई बह रही, बिल्कुल बह रही सर, क्या dl बदला? नहीं बदला। साइन थीटा, इनके में यहां थीटा था dl के पास कोण, लेकिन अपना ये कोण 90 का है, ठीक है भाई। तो अपना थीटा की जगह पर कितना रख लिया जाएगा? 90 डिग्री। इनकी दूरी r थी और अपनी दूरी a है, तो यहां पर हम लोग कितना रख लेंगे? a स्क्वायर। बताओ क्या इस चाप के अल्पांश के कारण बायो-सावर्ट का नियम लगा पाने में सक्षम हुए हम, है कि नहीं? देखो भाई ध्यान से, अब देखना तो dv बराबर क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल और बटे में कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। ये तो आ गया इतने से चाप के कारण। अब कहना सर ये साइन 90 कहां गए? ऐसा करो, इसको स्टेप को हटा ही देते हैं अभी ऐसे हटा रहने दो। इधर देखो पहले ध्यान से, अब हम क्या लिखेंगे? पूरे चाप के कारण केंद्रों पर क्या लिखेंगे? पूरे चाप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया चूछे, चुंबकीय क्षेत्र। देखो ध्यान से भाई, अगर मैं पूरे चाप के कारण निकालना चाहता हूं तो मुझे अभी ये लंबाई dl रखी थी, अब मुझे पूरे चाप की लंबाई रखनी होगी। इस चाप की लंबाई कितनी है? अच्छा, हम बिना इंटीग्रेशन लगाए रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि चाप के हर बिंदु पर कोण 90 का ही पड़ेगा, ठीक है, और 90 कोण रहेगा, कुछ बदला नहीं जाएगा। तो डायरेक्ट केस ले लेते हैं कि dl अगर है तो dl रख दिया था, और अगर पूरे चाप के कारण निकालना है तो पूरे चाप की लंबाई dl की जगह पर रख दी जाएगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है। देखो भाई, तो हम क्या निकालेंगे? b बराबर, ठीक, इस बार dv की जगह पर क्या आएगा? b। क्यों? पहले छोटे से अल्पांश के कारण निकाला था, अब पूरे चाप के कारण निकाल रहे हैं। b बराबर ये वही आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू धारा I आएगी और dl की जगह पर चाप की पूरी लंबाई आएगी यहां पर, और साइन 90 का मान होता है 1 और बटे इसका मान होता है a स्क्वायर। अब मेन बात यह है कि अब तुम एक काम कर लो, क्या
डीएल की जगह पर पूरे चाप की लंबाई आएगी, पूरे चाप की लंबाई पता कर लो किसी प्रकार से। देखो आपने बचपन में सुना होगा कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला खूब सुना होगा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। कोण अपना कितना है, थीटा, बराबर ये चाप मुझे पता करना है, चाप बटे त्रिज्या अपनी कितनी है, स्मॉल ए। तो अगर मैं चाप की लंबाई पता करूं तो ए का गुणा हो जाएगा, थीटा ए हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं चाप बराबर आएगा थीटा ए। बताओ भाई, अगर मुझे चाप निकालना थीटा ए आ जाएगा, देखो ध्यान से। तो यहां पर लंबाई कितनी रख जाएगी, थीटा ए, ठीक है। अब इस ए से एक पावर कट जाएगी, तो बी बराबर आएगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ए इंटू थीटा। बताओ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे ए और इंटू में थीटा, ये आ गया किसी चाप के कारण उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र, ठीक है। इस डेरिवेशन को नोट कर सकते हैं, बहुत डेरिवेशन नहीं, 2-3 स्टेप हैं, ठीक है। अब इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। नोट कर लिया है? देखो ध्यान से देखेंगे। अगर तुम्हें ये कह दिया जाए कि ये मान लो पूरा वृत्ताकार है और इसका चौथाई हिस्सा दे दिया जाए तुम्हें इतना, चौथाई हिस्सा यही तो हुआ एकदम, इधर से भी सीधा हो इधर से भी सीधा हो। अगर वो कह दे कोई किसी वृत्त है, वृत्त के चौथाई हिस्से के कारण इस केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालो, तो तुम्हें पता क्या करना होगा। तुम देखोगे सर ये कोण कितना बन रहा, 90 का, यहां पर कोण कितने का था, थीटा। अगर थीटा कोण था तो फार्मूले में थीटा पड़ रहा था। अगर हमारा कोण 90 का हो गया तो हम फार्मूले में कितना रख देंगे, 90, बात खत्म, ठीक। अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए आधे वृत्त के कारण निकालो, देखो ध्यान से, अगर तुमसे पूछे कि आधे वृत्त के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, फिर बुद्धि लगाओ कि इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण कितना है। सोच के देखो ध्यान से, ये रेखा इधर ऐसे ऐसे झुकाते गए ये पूरा कर दिया, तो ये कोण बढ़ता जाएगा पूरा कितना हो जाएगा, 180। तो यहां पर भैया कोण की जगह पर कितना हो जाएगा, 180 कह सकते हो, ठीक है। अंश में नहीं रखना, रेडियन में रखना होगा यहां पर, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से चाहे तुमसे जितने का पूछ लिया जाए, इतने चाप का पूछ लिया जाए, तो ये वाला कोण पूरा लेना होगा 270 का। तो अब मैंने तुम्हें जनरलाइज्ड फार्मूला बता दिया कि कितने भी चाप के कारण तुमसे पूछ लिया जाए तुम वो बता सकोगे बहुत ही आसानी के साथ, ठीक है। एक हेडिंग और कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है वो भी। सीधे धारावाही तार के कारण अभी वृत्ताकार धारावाही तार था, अब सीधा तार होगा, ठीक। सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है भाई। देखो कोई सीधा धारावाही तार ले लेते हैं, ये मान लिया मैंने कोई सीधा धारावाही तार है। इस धारावाही कहां हुआ, अभी तो जब तक धारा नहीं बहाएंगे इसमें तब तक धारावाही थोड़ी तार हो जाएगा। अब ये सीधा भी है, धारावाही भी है, तार भी है, और यहां मैंने तार लिखा ही नहीं है। सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस तार के कारण मान लेते हैं ये कोई बिंदु दिया गया है। इस बिंदु P पर, ये दूरी भी बता देते हैं, ये दूरी है R, बढ़िया नहीं बना थोड़ा। R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना है। तो केवल अगर इतनी ही जानकारी दी है तब तो हम चुंबकीय क्षेत्र ना बता पाएंगे। मुझे कोण भी पता होने चाहिए, कौन से, वो इधर देखो, ये वाला कोण कितना है ये बताओ,
और ये वाला कोण कितना है वो बताओ। अगर ये दोनों कोण बताओ तब तो हम निकाल पाएंगे, अन्यथा फिर हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, देखो कैसे। मान लेते हैं ये वाला जो कोण है वो कोण है φ1, ठीक, और ये वाला जो कोण है इस कोण को मान लेते हैं φ2। अगर ये दोनों कोण पता है आपको तब तो आप इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बता पाएंगे, अन्यथा फिर नहीं बता पाएंगे। ठीक, देखो B बराबर होगा μ0/4 इंटू I/R, और ब्रैकेट में आएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। बोले सर ये क्या लिख दिया, सीधे सीधे एकदम, डेरिवेशन नहीं कराया। इसका डेरिवेशन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इस फार्मूले पर आधारित सवाल पूछा जाता है तगड़ा सा, और उस प्रकार के हम सवाल आपको करा ही देंगे। तो अभी मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिखाया, डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है भाई, और फार्मूला ही आपको याद भी रखना है। अगर देखना ध्यान से, इसके जनरलाइज्ड जो केस हैं, विशेष स्थिति हैं, वो भी हम बता देंगे कि अगर ये तार इतनी लंबाई का ना हो, तार अनंत लंबाई का हो तो क्या होगा, वो सारी चीजें बताएंगे। बस केवल डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, इसलिए खामखा की तुम्हें खीर नहीं देंगे हम। ठीक, देखो भाई, ये तो आ गया फार्मूला। ये फार्मूला कब लगेगा, जब तुम्हें ये दोनों कोण पता होंगे तब। लेकिन यदि तार अनंत लंबाई का हो, यदि तार अनंत लंबाई का हो, अनंत, हिंदी नहीं लिख पाई हमने, यदि तार अनंत लंबाई का हो, ठीक है भाई। अनंत लंबाई का होने का मतलब क्या है, इसमें सोचना ध्यान से। अनंत लंबाई का हो, मान लो पहले थोड़ा बढ़ा के देखो, अगर तार मान लो यहां तक होता, यहां तक, ठीक, और ऊपर मान ले यहां तक होता, तो ये कोण देखो ध्यान से, तो ये रेखा यहां से जाती और ये वाली रेखा कहां से जाती, यहां से। यानी अगर तुमने तार की लंबाई थोड़ी बढ़ाई है तो जो कोण φ1 है वो यहां तक लिया जाता, कोण φ1 बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। अगर और ये ऊपर होता, ये और नीचे होता, तो कोण φ2 भी और बढ़ जाता। अब सोच के देखो, अगर अनंत पर कर दिए जाएं तो ये कोण बढ़ते 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 बढ़ते, ऐसी रेखा ये कभी ऐसी हो जाएगी, लगभग 90 का कोण बनने लगेगा इधर, अगर अनंत तक मिलाएंगे तो। और नीचे अनंत तक मिलाएंगे तो भी ऐसा लगेगा 90 का कोण बन रहा है। तो जब अनंत लंबाई मानी जाएगी तार की, तो φ1 और φ2 दोनों 90 के मान लिए जाएंगे। ठीक, देखो मिटा देते हैं, खिचपिच ज्यादा हो गई है। देखो ध्यान से, अगर तार अनंत लंबाई का हो तो φ1 बराबर 90 हो जाएगा, कामा φ2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, तब B बराबर कितना आएगा, μ0/4 इंटू I/R, और ब्रैकेट में आएगा साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। बताओ भाई, साइन 90 का मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, 1 और 1 जुड़ करके कितने आ जाएंगे, 2, तो बनेगा μ0/4 इंटू I/R, और यहां से आ जाएगा कितना, 2। भाई साइन 90 1, साइन 90 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2, 2 से काटो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो बनेगा कितना, μ0/2π इंटू, सॉरी 2I नहीं 2π, इंटू में आएगा I/R, ये आएगा B बराबर। बात समझ में आई। ये तो आ गया चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। ये वाला कब लगेगा, जब तुम्हें कोण φ1 φ2 पता हो। ये वाला कब लगेगा, जब तार अनंत लंबाई का हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, आगे मिलेंगे कल की क्लास में।